नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो अलास्का के अंदर ट्रंप की और पुतिन की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में कि उसका कंक्लूजन क्या निकला है, क्या है ये सक्सेसफुल थी या टोटली फेलियर थी, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन पॉइंट वाइज कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट मैं कवर करूंगा, जैसे डिप्लोमेसी फेलियर है, टेरिफ है जो इंडिया पे लगे हैं, पुतिन सीज़ फायर क्यों करने के मूड में नहीं है, और जो ऑयल इंपोर्ट है इंडिया का वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब आगे फाइनल क्या रहने वाला है इसकी अपन चर्चा करने वाले। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट पॉइंट से कवर करूंगा कि फेलियर डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेसी फेलियर ऑफ ट्रंप, मतलब ट्रंप की डिप्लोमेसी फेल कैसे हुई। क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट में आपको मैं ये बताऊं कि टोटली फेलियर है। क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि मैं ये वो रुकवा दूंगा, वो रुकवा दूंगा, नोबेल पीस प्राइज़ लेने के चक्कर के अंदर उन्होंने दुनिया की जितनी भी वॉर चल रही थी वो सारी रोकने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन एक भी वॉर उनसे रुक नहीं पाई। ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पाकिस्तान के साथ उनके रवैये को आपने देख ही लिया कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात अपन करें तो इंडिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, वो किस लिए कि एक्सक्यूज़ लिया जीएम क्रॉप्स है, वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट है, वो इंडिया के अंदर आए। ठीक है। तो मेन मुद्दा उनका यही था। अब दिखाने के लिए उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि जो इंडिया है वो रशियन ऑयल परचेज कर रहा है वहाँ से। ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सक्यूज़ देके इंडिया पे टैरिफ लगाए। अब हम मुद्दे पे डायरेक्ट आते हुए बात करते हैं, पुतिन ने सीज़ फायर क्यों नहीं किया। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुतिन जो है वो अभी विन विन कंडीशन में, उसका रीजन 35% के अराउंड जो यूक्रेन की टेरिटरी है उसको पुतिन ने ऑलरेडी कब्जा लिया है, यानी रशिया ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। तो अब पुतिन जो है वो विनिंग सिचुएशन में है, तो वो अपनी शर्तों के साथ में सीज़ फायर करेंगे। लेकिन ट्रंप और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो ये चाहते हैं कि ये जो शर्तें हैं वो उनके अकॉर्डिंग हो। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। जब दो आदमी झगड़ा करते हैं तो जो मजबूत परिस्थिति में होता है उसी की चलती है। तो यहाँ पे रशिया मजबूत है तो उसी की चलने की संभावना है। तो जो मीटिंग था उसके अंदर पॉइंट ये रखा गया था कि यूक्रेन का 50% हिस्सा रशिया लेगा। ठीक है। और उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है 50% वो नेटो न्यूट्रल रहेगा, यानी नेटो या ऐसे किसी भी टाइप के अलायंस या ग्रुप को या कोई ट्रीटी कोई ज्वाइन नहीं करेगा जो वेस्ट और अमेरिका की अलाई हो या उनसे जुड़ी हुई हो, उसको किसी भी टाइप से वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये दोनों शर्तें ट्रंप मानने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट इसके अगला वाला अपन लें तो पॉइंट ये था कि दो बंदों के बीच में झगड़ा हो रहा है, यानी दो देशों के बीच में हो रहा है, या दो बंदों के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो उसके अंदर दोनों पार्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें एक पार्टी थी, यानी कि पुतिन तो थे रशिया की तरफ से, लेकिन सामने वाले पार्टी थी ज़ेलेंस्की, वो इसमें थे ही नहीं। तो फिर वो उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकल सकता है। जब दोनों आपस पे टेबल पे बैठे सामने, मध्यस्थता तब की जाती है जब दोनों पार्टी सामने बैठी हो। ठीक है। उनको सोल्यूशन तब निकलता है। लेकिन इसमें तो सिर्फ ट्रंप चले गए उस तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, और रशिया की तरफ से पुतिन थे। तो इसका वैसे भी कोई सोल्यूशन बहुत ही कम चांस था निकलने का। ठीक है। अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि जो ऑयल परचेज है वो इंडिया ने रशिया से, यानी इसी मंथ, यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का ये डाटा है अभी, इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी 2 लाख बैरल तक पहुँच गया है, जबकि पहले ऑयल कम मारा था। अमेरिका को ये डिप्लोमेसी बैक फायर कर गई। मैंने आपने बोला था ना डिप्लोमेसी फेलियर ट्रंप की, तो ये बैक फायर कैसे कर गई कि ट्रंप चाहते थे कि इंडिया के ऊपर अपन टैरिफ लगाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो वो रशिया को जाके बोलेगा कि युद्ध को रोको, हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे हैं। लेकिन इसके बदले में हुआ क्या, इंडिया ने ये बातें की, देखो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे हैं तो हमें ऑयल कुछ सस्ता दो, यानी और सस्ता ऑयल दो। अभी जो ऑयल है परचेजिंग है वो और सस्ती होगी। ठीक है। और क्वांटिटी भी इंडिया बढ़ा रहा है। जो इराक से आने वाला था वो भी शिफ्ट कर दिया रशिया के ऊपर। तो जो आ रहा है वो ऑयल और भी सस्ते प्राइस में आएगा। और रशिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया है कि वो अपना कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद में उन्होंने मीटिंग इनवाइट करी है। ट्रंप ने कहा था कि फिर से मिलेंगे पुतिन को, तो पुतिन ने इंग्लिश में जवाब दिया था हाँ इन मॉस्को, कि अब की बार मॉस्को में मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों कुछ मेन पॉइंट ये थे जो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि ये टोटली कंप्लीट फेलियर मीटिंग थी। इसका मतलब ये युद्ध जारी रहेगा अभी, और जो कुछ टैरिफ हैं वो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया पे कुछ और टैरिफ लगने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद ये काफ़ी बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। बहुत सी डीलें हैं वो सारी कैंसिल हो सकती है। इस वजह से अभी देखो आने वाले समय में क्या होता है, उसके अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।